हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विधि पाठशाला। मैं साक्षी सत्यम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग रसायन विज्ञान भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है परमाणु संरचना। हम इस वीडियो में परमाणु संरचना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव क्या हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि परमाणु नाभिक के अवयव क्या हैं। तो हम आंसर लगाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद आगे आ जाते हैं आणविक संरचना के बारे में सही कथन क्या है। एग्ज़ाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि आणविक संरचना के बारे में सही कथन क्या है। तो आणविक संरचना के बारे में सही कथन है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे की ओर। हमारा थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन में से वह जो अणु या एटम का भाग नहीं है। ठीक है, तो फोटॉन जो है वो अणु का भाग नहीं है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अणु का भाग हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं खनिज यौगिक और खनिज मिश्रण। प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। किसका? प्राकृत तत्व में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। परमाणुवीय नाभिक खोजा था, मतलब इसके खोजकर्ता कौन थे? परमाणुवीय नाभिक के तो इसके खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु का कण नहीं है। वो क्या है? तो वो है हमारा ड्यूट्रॉन। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि इसमें से क्या नहीं है, तो आपको हमेशा गलत उत्तर को ही काटना है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसके लिए वीडियो को बार बार देखिए और रिवीजन करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रियो में से एक कण प्रति कण युग्म है। ओके, इसमें से एक कण जो है वो क्या है? प्रति कण युग्म है। और वो कौन सा है? तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा और इस पे हम लोग टिक लगाएंगे एग्ज़ाम में। अल्फ़ा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फ़ा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इनका
द्रव्यमान लगभग बराबर होता है वो हैं हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। ओके, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे याद रखना है कि हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है। अल्फ़ा किरण, अल्फ़ा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश किसका होता है? इन चारों में से बीटा कण में। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? अफबाउन सिद्धांत द्वारा। अफबाउ सिद्धांत के द्वारा जो है कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। किसमें? परमाणु में। और किसके द्वारा होता है? अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से इसका संबंध है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। इसे -4 मत समझिएगा, ये 4 है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या हमेशा 4 होती है। आगे आ जाते हैं हम। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान, ओके, परमाणु जिनमें जो है प्रोटॉन की संख्या समान है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं होती है।